खांसी को हमने रोका दवाइयाँ खा करके, हमने अस्थमा बना लिया। आपने खून की गंदगी को रोका अंदर से, आपने ब्लॉकेज और ब्लड प्रेशर बना लिया खा खा करके। ये सारी चीज़ें दवाइयाँ, एलर्जी बन गई आपके अंदर में। आपने चाय पी पी करके अपने नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर लिया, आपने गैस एसिडिटी बढ़ा ली अपने अंदर में। इंटेस्टाइन में आपने कॉन्स्टिपेशन हो गई, साफ नहीं हुआ। आपने नेचुरल डाइट नहीं खाई, ब्रेड खाए, बिस्कुट खाए, वो चिपक गई लंबे समय तक, तो आपके अंदर पाइल्स बन गई। अंदर में गंदगी पड़ी रही, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, पड़ी पड़ी गंदगी, घाव हो गए आपके इंटेस्टाइन में, तो पाइल बन गई। अब आप पाइल का इलाज कराते रहो। माइग्रेन बन गया तो माइग्रेन का इलाज कराना शुरू कर देते हैं। छाती में अस्थमा बन गया, अस्थमे का इलाज शुरू हो जाता है। हमारे एलर्जी बन गई, एलर्जी का इलाज शुरू, सारे इलाज करवाने शुरू कर देते हैं। और इलाज करवाते कराते उस बीमारियों को और बढ़ा लेते हैं और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और फिर कॉम्प्लिकेटेड करके उसी में फंस जाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं, और फिर दवाइयाँ चेंज करते रहते हैं। एलोपैथी में जाते जाते ये तो दवाई जो जी साइड इफ़ेक्ट बहुत है, साल 2 साल 4 साल खाएंगे, फिर कहेंगे हम लोग होम्योपैथिक दवाई बढ़िया, फिर हम होम्योपैथिक में खानी शुरू कर देंगे। और होम्योपैथिक खाते खाते कुछ टाइम को वो खाएंगे, उससे भी फ़ायदा नहीं होता, फिर हम लोग कहेंगे जी आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया दवाई है, फिर हम लोग आयुर्वेदिक खानी शुरू कर देंगे। आयुर्वेदिक दवाई खानी शुरू कर दे, कुछ टाइम तक वो खाएंगे खाते खाते, फिर उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। फिर कोई कह देगा हमारे को जी ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है जी, कोई ये चक्कर है जी, कोई वो चक्कर है, फिर उसके चक्कर में पड़ जाए। सारी उम्र ऐसा दवाइयों में, ऐसा अस्पतालों में, ऐसा फंस के उलझ करके मर जाते हैं। किसी का दवाई का बीमारी का इलाज नहीं होता, जबकि ये बीमारियाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी अज्ञानता है, ना समझिए हमारी। और ये बीमारी कोई कुछ नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर आज ही से ठीक हो जाएगा, घुटने आपके आज ही से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात को हमारी को समझना है, ध्यान से बैठ करके हम क्या कहते हैं और उसको अपनाना है, प्रैक्टिकल करना है जा करके, तब ठीक होगा। वरना खाली बातों करने से ठीक नहीं होगा, खाली बातें से और कुछ ठीक नहीं होगा। तो क्या करना है आपने? सबसे पहले अपना खाना पीना जो है वो ठीक करना है, खाना पीना। और शरीर के अंदर में जितने भी प्राकृतिक वेग आते हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फिंसी, उल्टी, दर्द, छींक, जमाई, इनको रोकना नहीं है। इनको रोकने से बीमारियां बनती हैं अंदर में। अभी कई लोग यहाँ बैठे होंगे, किसी को छींकें आती हो, छींकें आती है किसी को? हाथ खड़ा करो, किसको छींकें आती है? तो क्या करते हो आप बताना जरा, छींकें आती है तो क्या करते हो? क्या करते? कुछ नहीं करते। कोई आदमी दवाई खाता है, छींकें आती है तो ये तो सोचते हैं बीमार हो गए, नहीं सोचते। क्यों आती है छींकें, ये बता सकता है कोई? छींकें क्यों आती है ये बता सकता है कोई? हैं? नज़ले के कारण छींकें आती है। और किसी को कोई टॉक्सिन हो जाते तो छींकें आती है। आप बैठ जाओ विजय जी, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, रहने दीजिए, प्लीज़ बैठ जाओ, आप बिल्कुल बैठ जाओ, उठना नहीं है आपने। हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई यहीं बैठ के सुनो क्या कहते। किसी को और कोई बता सकता है छींकें क्यों आती हैं? नहीं मालूम। अब आप सुन लीजिए, हमारी छाती के अंदर में जब हम लोग खांसी को रोकते हैं लंबे समय तक, तो हमारे बॉडी के छाती के पोर्स जो है वो बलगम से भर जाते हैं, ठीक है। उस पोर्स को खोलने के लिए शरीर प्रयास करता है अंदर से हमें अस्थमा से बचाने के लिए। तो वो क्या करता है, हमारी नाक से अंदर से मस्तक से एक रस सिक्रेट करता है जो खारा होता है, पतला पानी से आता है। वो पानी से आकर हमारी नाक में खुजली करता है, खुजली करके हमारे को छींकें लाता है। जब जोर से छींक आती है तो हमारी छाती खुल जाती है, हमारी छाती के पोर्स जो है खुल जाते हैं ताकि हमें अस्थमा ना हो, इसलिए छींके देता है हमारा अंदर से शरीर। और हम लोग जब भी छींके आते कहते छींके लग गई, छींके की दवाई खाते हैं और छींके की दवाई खा करके अस्थमा को बना लेते हैं ताकि अस्थमा बन जाए, ठीक ना हो हमारा। और अस्थमा की बना करके फिर अस्थमा की दवाई शुरू हो जाती है। वो नेचर ने, कुदरत ने जिसने शरीर की रचना रची है,
वो आपका पल पल छिन छिन आपको स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बीमार करने के लिए चीखें नहीं आ रही। पुराने ज़माने के अंदर मैं गांव में रहता था तो बुजुर्ग माताएं हमारे आसपास रहती थी, वो अपनी जेब के अंदर में एक नस्वार रखा करती थी। आपकी माताएं भी नस्वार रखती होंगी। वो थोड़ी देर बाद, मैं बच्चा था उनकी गोदी में बैठ जाता था, वो थोड़ी देर बाद डिब्बी निकालती थी, नस्वार की चुटकी से लेकर दोनों नासों में सूंघा करती थी और सूंघने पे उसको छींकें आ जाती थी 2-4, और जब छींकें आ जाती तो कहती आप मैं ठीक हो गई। अब मेरे को समझ आया बड़ा होकर के वो छींकें क्यों लेती थी, क्योंकि उनको ना सांस की प्रॉब्लम होती थी थोड़ी, और जब उनको छींक आ जाती थी ज़ोर से तो उनकी छाती खुल जाती थी और उनकी सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाती। वो कहती थी अब हम ठीक हो गए। और हमारे को नेचुरल छींकें भी आती है, तब भी हम दवाई खा के रोकते हैं कि हम बीमार पड़ गए, ताकि बीमारी बना लें अपने शरीर के अंदर। हम स्वस्थ होएं नहीं, बीमार हो जाए और बीमारी हो जाए। और उस बीमारियाँ ये हमने सारी पैदा करी हुई, भगवान ने हमारे को बीमारियाँ नहीं दी। जब भी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार आए, हमें समझना है क्यों आया है, ये हमारी भलाई के लिए आया है। बुखार हो जाता तो क्या करते हो, दवाई खाते हो ना फटाफट। कोई है व्यक्ति जो दवाई ना खाता हो आपके अंदर में बुखार आ जाए तो? कौन व्यक्ति है कोई ऐसा समझदार? आप नहीं खाते हो? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति माता है जो दवाई नहीं खाते, बाकी सारे दवाई खाते हैं। आप क्यों नहीं खाते दवाई? खाई नहीं है दवाई। देखो इन्होंने खाई नहीं है दवाई, तो बची भी हुई है, इस उम्र में भी ये स्वस्थ है। बुखार जब भी आता है, जो हमारे शरीर के अंदर की गंदगी है जब अंदर जाके चिपक जाती है, निकल नहीं पाती, तो शरीर का मेडिकल सिस्टम भी तो हमारे अंदर में है ना, जिसने शरीर बनाया है। उससे बड़ा मेडिकल सिस्टम कोई नहीं है। ये मेडिकल ऑफिसर आपके अंदर में है। हमारे गुरुजी जब समझाया करते थे, हमारे को इस विद्या का ज्ञान देते थे, तो वो कहते थे बाहर जो आप वैद्यों के पास जाते हो, डॉक्टरों के पास जाते हो, वो तो खाली वैद्य हैं, और आपके शरीर के अंदर वैद्यनाथ है। वो सारे वैद्यों से बड़ा डॉक्टर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO, वो आपके अंदर में है। और वो जो डिसीज़न लेता है आपको स्वस्थ करने का, उससे बढ़िया डॉक्टर आपको कोई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, जिसने शरीर बनाया है। या तो आप कह दो ये शरीर बाहर कहीं बना है, तो कह दो। अंदर बनाना सब माताओं को मालूम है, और वो बनाने वाली शक्ति भी अंदर है, ठीक करने वाली शक्ति भी अंदर है आपके अंदर में। बाहर के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बाहर में सिर्फ हमें डॉक्टरों की उस समय ज़रूरत पड़ती है जब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हमारी टांग टूट गई, कहीं हमारा सिर फट गया, म्यूटिलेट हो गया, तो उसको वो ठीक करके टांके लगा करके या हड्डी को वहाँ जोड़ करके प्लास्टर कर देते हैं। बाकी सारे काम हमारे शरीर के अंदर में प्राण शक्ति के द्वारा, उस ईश्वरी शक्ति के द्वारा अंदर से सारे काम अपने आप होते हैं। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुद उसको शरीर को ठीक करती है। जैसे उसने खुद बनाया है वैसे ही वो उसको ठीक करती है, शरीर को खराब हुए को। जब बुखार आता है, जब हमारे शरीर के अंदर में गंदगी को रोकते हैं दवाइयाँ खा के, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार को, तो हमारे शरीर में इतनी इतनी गंदगी भर जाती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी कितनी गंदगी बलगम आपके अंदर भरी पड़ी है, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। छाती में इतनी इतनी बलगम भरी पड़ी है, यहाँ पर बलगम भरी पड़ी है जो सिर को भारी रखती है, सिर में दर्द करती है, चक्कर आते हैं हमारे को। आंतड़ियों में इतनी इतनी मोटी लेयर चिपकी हुई गंदगी की होती है चारों ओर, जिसका हमें पता नहीं होता। जिससे कई लोगों को बहुत ज़ोर ज़ोर से डकार आते हैं, जिनको गैस बनती है हर वक्त, तेजाब बनते हैं जिनको हर वक्त, अंदर में सारे गंदगी भरी पड़ी है। उसको सफाई नहीं कर रहे, पता नहीं है उनको कैसे सफाई करनी है, और बस दवाइयाँ खाए जा रहे, उस गंदगी को और अंदर सुखाए जा रहे। जब वो गंदगी अंदर जाके चिपक जाती है, बाहर नहीं निकलती, फिर हमारे शरीर का अंदर का सिस्टम टेम्परेचर बढ़ाता है बॉडी का, उस गंदगी को नरम करके बाहर निकालने के लिए, ताकि वो गंदगी टेम्परेचर से सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट होकर के बाहर निकल जाए। निकल नहीं रही हो, क्योंकि अंदर के सिस्टम ने शरीर को स्वस्थ करना है, उसकी ड्यूटी है। इसलिए वो बहुत मेहनत करता है स्वस्थ रखने के लिए हम, और हम उसकी सारी मेहनत को नाकाम कर देते हैं दवाइयाँ खा करके उल्टा, क्योंकि हमें ये विज्ञान नहीं पता कि शरीर अंदर से क्या एक्शन कर रहा है, ये नहीं पता हमारे को। और जरा सा जुकाम हुआ खाओ दवाई, जरा सी खांसी हुई खाओ दवाई, जरा सा बुखार हुआ खाओ दवाई। हमें पता ही नहीं कि हमें अंदर से स्वस्थ हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। जब अंदर से वो गंदगी चिपक जाती है, तो उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी का सिस्टम टेम्परेचर रेज करता है।
आपके अंदर में, घर के अंदर में बर्तन जो होते हैं ज़्यादा चिकने हो जाएं, उसको तेल वेल लगाओ तो क्या करते हो, थोड़ा गर्म पानी से साफ़ करते हो, गर्म पानी से अच्छी तरह साफ़ हो जाता ना। ऐसे ही हमारा शरीर भी अंदर से जब ज़्यादा गंदगी चिपक जाती है, सफाई नहीं होती, तो बॉडी का सिस्टम हमारे का टेम्परेचर रेज करके थोड़ा गर्मी को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ा करके उस गंदगी को सॉफ्ट करके साफ़ करने की कोशिश करता है। और जैसे ही हमें बुखार हो, हम कहते हैं हम तो बुखार हो गया, तुरंत हम दवाई खाते हैं, बुखार को नहीं होने देते। और बुखार वो क्या करता है, दवाई क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि जो हमारी बॉडी का सिस्टम हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहा है इन क्रियाओं को करके, वो उसको दवाई में नशा है, वो हमारे उन अंगों को नशा दे करके एकदम डंप कर देते हैं ताकि वो काम ना करें। जब वो काम नहीं करते तो हमारी खांसी ठीक हो जाती है, जुकाम ठीक हो जाता है, बुखार हमारा ठीक हो जाता है और हमें लगता है दवाई खाई थी मेरा बुखार उतर गया, मेरे को ठीक हो गया। जबकि हमने अंदर से सिस्टम को, जो हमारे स्वस्थ रखने के लिए सिस्टम काम कर रहा है, उसको हमने रजिस्ट किया, रोका, और रोकने के कारण हमने बीमारी को और बढ़ा लिया, ठीक नहीं होने दिया। फिर आगे जाके चिकनगुनिया बनता है, डेंगू बनता है, फिर अभी ये जो कोरोना आ गया, कितना आ गया, फिर उसके वो बुखार बनते हैं। जिसकी बॉडी अंदर से पूरी तरह साफ़ है उसको कोरोना कुछ नहीं कर सकता, कोई बीमारी उसको कुछ नहीं कर सकती। हमने जब भी ये लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन में खूब सेवा करी है, हमारे सभी सेवकों ने खूब सेवा करी है। किसी को कोई कोरोना नहीं है, ना कोई कोरोना का डर है हमें कि कोरोना आ सकता है। अगर हम लोग कोरोना से कमज़ोर हो गए तो फिर हम क्या जीवन में करेंगे, ये भी सोच लो ज़रा। हम लोग ये पैसा, ये स्टेटस हमारा, ये वस्तुएं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। स्वस्थ अगर आपका चला गया, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं आपके लिए। आपने इस विज्ञान को समझना है, समझ करके जो है आपने अपने जीवन में धारण करना है, समझ करके। जब आप जीवन में धारण कर लेंगे अपने, तो आपके रोग सारे दुख हो जाए, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 कारण तो हो गए। पहले तो हमारा भोजन गलत है, उसको ठीक करना है, वो बताएंगे हमने क्या खाना है, ठीक है। दूसरा रोगों का कारण है खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार को हम लोग दवाई खा के रोकते हैं, अंदर ही दबाते रहते हैं, वो भर जाता है और भरने के बाद फिर वो रोग बन जाता है, रोग बन ही जाता है वो। उसका माइग्रेन हम उसके कारण होता है, अस्थमा उसके कारण होता है, पैर अंदर में गंदगी रुक जाती है अंतड़ियों में, उसके कारण होता है। घुटने हमारे ख़राब होते हैं, हमने चीनी खाई, मिठाइयाँ खाई, वो हड्डियों को खा जाती है हमारे घुटने की, इसलिए गैप हो जाता है। ये जो गोला होता है ना, ये गोला, जब हम लोग मिठाई ज़्यादा खाते हैं, जो लोग मीठा सबको पसंद है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ब्याह शादी हुई, जन्मदिन हुआ, सालगिरह हो तो खूब मिठाइयाँ बांटते हैं ना, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सब में चीनी होती है, वो सारी जहर है मेरी, वो सारी हड्डियों को गला देती है हमारी। ये घुटना जो है हमारा पतला हो जाता है, फिर बीच में गैप आ जाता है, ऐसे कहते जी गैप आ गया इसमें, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ज़रा सा आप फर्श पे गिर जाओ बाथरूम में, वहीं हड्डी टूट जाती है, इतनी भुरभुरी हो जाती है। वो हड्डियाँ तो आपको शरीर के अंदर हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन दांत तो दिखाई देते हैं, दांत तो दिखाई देते हैं ना। जब आप उस मिठाई को, रसगुल्ले, गुलाब जामुन को, चॉकलेट, टॉफ़ियों को बच्चे दाढ़ों से दबाते हैं तो वो केमिकल जो है रिएक्ट करता है आपके दांतों में, रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन से उसमें खड्डा हो जाता है, दाढ़ों में खड्डे हो जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के हो रहे हैं ना, क्योंकि वो केमिकल जितने उसमें तेजाब डले हुए हैं वो आपके दांतों को गड़ा देते हैं, खा जाते हैं अंदर से। अब आप अंदाज़ा लगाओ, सारे आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, सबने स्टेटस बढ़िया बना रखा है, अब जो केमिकल आपके इतने हार्ड दांतों को कमज़ोर करता है, वो पेट में जाकर आपके लीवर को क्या तगड़ा करेगा, क्या लीवर को कमज़ोर नहीं करेगा, आपके हार्ट को कमज़ोर नहीं करेगा वो। बोलो ज़रा, वो मांस के बने हुए अंग है, नहीं करेगा, क्या करेगा ना। बस फिर आपका डाइजेशन आपका ख़त्म हो गया, लीवर आपका ख़त्म हो गया, हार्ट आपका ख़त्म हो गया, घुटने आपके ख़त्म हो गए, फेफड़े आपके सिकुड़ गए, कमज़ोर हो गए, तो फिर बाकी क्या बचा आपके पास।
मरे मरे से हम लोग चलते हैं, मरे पड़े हैं बिल्कुल ही। चश्मे आँखों की नज़र, हमारे बच्चे वैसे ही हमारे बच्चे हो रहे हैं, उनके अंदर में भी जान नहीं है। उनको टॉनिक टीवी देख देख के टॉनिक खिलाते रहते हैं। वो टॉनिक में कितने के बच्चे तकड़े हो गए टॉनिक खा कर। अगर टॉनिक खा करके तकड़े होते तो सारे तकड़े ना होते अभी। कोई दवाई ऐसी ताकतवर है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो कि व्यक्ति लेटा हुआ है, पेशेंट लेटा हुआ है, उसमें ताकत नहीं है उठ के चलने की, और वो दवाई या इंजेक्शन उसको दे दे और वो उठ करके भाग ले? है कोई दुनिया में ऐसी? नहीं है ना। तो फिर वो टॉनिकों से क्या ताकत आ जाएगी तुम्हारे बच्चों को? ताकत आती है गन्ने के रस से, जो नेचर ने आपको भोजन दिया हुआ। नारियल से ताकत इसमें, जिसने दुनिया बनाई है ना, ताकत उसने इसमें भरी हुई है। ताकत इसमें भरी हुई है, पेठे के जूस में, इन चीज़ों में ताकत भरी हुई है। दुनिया तिलों में सफ़ेद में ताकत भरी हुई है। जो ज़मीन से पैदा होती है, पेड़ पौधों से जो चीज़ें मिलती है, ताकत उनमें भरी हुई है। और वो सब चीज़ें हमारे को नेचर समय समय के अनुसार, मौसम के अनुसार हमारे को देती है, भरपूर देती है। कुदरत कोई कमी नहीं रखता हमारे को किसी चीज़ की भी। सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सर्दियों से बचने के लिए, सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमें भोजन दे देता है परमात्मा, जिससे हमें सर्दी ना लगे, तकड़े हो जाए। अब देख लो आप, अब सर्दियों के अंदर में बाजरा आता है। दिवाली के टाइम सर्दी शुरू होती है, दिवाली के बाद में उससे पहले बाजरा आ जाता है, उससे पहले तिलों की फसल आ जाती है, सफ़ेद तिल आते हैं ना, बाजरे उस समय आते हैं, जो पुराने ज़माने में लोग तिलों के लड्डू बना करके खाते। उसके अंदर में कैल्शियम भरा हुआ है, सफ़ेद तिलों के अंदर में भरपूर, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, लीवर को मजबूत करता है, हार्ट को मजबूत करता है, जो आपके हृदय को, पैंक्रियाज को मजबूत करता है, आपके सारे शरीर को तगड़ा कर देता है। उसके अंदर में भरा हुआ, उसके अंदर में कैल्शियम। हम लोग खाते नहीं, खाते तो हम लोग रेवड़ियाँ खाते हैं, गचके खाते हैं। हम लोग गचके रेवड़ियाँ खा करके उसके अंदर में वही चीनी डली हुई है, कोई मार्बल का चूरा डला, कोई कुछ डला, वो हमारे हड्डियों को और दांतों को और गड़ा देती है। ताकत तो क्या मिलनी थी, उल्टी ताकत चली और जाती है उनको खाने से हमारी। बाजरा आता है तो, और सरसों का तेल आगे आएगा। इसलिए पूरी सर्दियाँ अगर हम लोग तिल का तेल खाते हैं, तिल खाते हैं अगर हम लोग, तो हमारी हड्डियाँ से मजबूत है। किसी के घुटना खराब नहीं होगा, किसी का लिवर खराब नहीं होगा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई, किसी की आंखें कमज़ोर नहीं होगी। ये हड्डियाँ मांसपेशियाँ से तकड़ी हो जाएंगी कि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन जैसे वैसे मिला वैसे ही खाना। हम उसके अंदर में मीठा डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, उसके अंदर में मिर्ची डाल लेते हैं, उसके अंदर कोई नींबू निचोड़ा, कोई कुछ डाल लेता है, कोई कुछ डाल लेता है, डाल करके उसके तत्वों को सत्यानाश कर देते हैं। फिर उसमें मिलेगा क्या हमारे? हमें भोजन खाने की समझ नहीं है। कौन सा भोजन स्वस्थ के लिए अच्छा है, कौन सा स्वस्थ का नाश कर रहा है, हमें नहीं पता। जो भोजन स्वस्थ का नाश कर रहा है हम लोग वो खा रहे हैं। जो स्वस्थ को अच्छा करता है, तगड़ा करता है, वो तो खाते नहीं। तो स्वस्थ अच्छा होगा कहाँ से? होगा ही नहीं। इसलिए हमारा स्वस्थ या दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा है। दो कारण आपकी बात समझ में आ गए। सबसे पहले तो गलत भोजन, और दूसरा शरीर के अंदर में गंदगी का रुक जाना। समझ में आ गई बात? इतनी समझ में आ गई। और तीसरा हमारे गलत विचारधारा। हमारे यहाँ विचार जो है ना, अगर गलत होगा तब भी हम रोगी बनेंगे, तब भी बीमार। जो व्यक्ति हर वक्त जो है कंजूस बहुत रहते हैं, हर वक्त लेने की कोशिश करते हैं, इधर से भी कुछ ले लूँ, इधर से भी कुछ ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ, इधर से ले लूँ, और हर वक्त दुख महसूस करते हैं, मेरा ये चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा ये चला गया। और वो भी हमेशा बीमार रहेंगे, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। एक व्यक्ति था हमारे यहाँ पर आता था, हरीश जी आते थे, वो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते थे। उन्होंने एक परिवार का इंश्योरेंस कर दिया, सारे परिवार का। आजकल करवाते हो ना, आपने भी करवा रखे होंगे, सबने करवा रखे ना। कोरोना हो जाए, कैंसर हो जाए, इलाज करवा लेंगे ना जा कर के, पैसा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन इलाज हुआ किसी का, करवाते ही रहते हो इलाज। वो कार्ड जो है बस उपयोग ही करते रहते हो। कोई स्वस्थ व्यक्ति कोई नहीं है, बस कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। उसने सारे परिवार का इंश्योरेंस कर दिया। अगले साल फिर गया वो रिन्यू करने के लिए। तो जब रिन्यू करने गया तो वो व्यक्ति कहने लगा, यार पिछले साल तेरे से सारे परिवार का इंश्योरेंस करवाया था और फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं है। कहता फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं है, सारे परिवार का पिछले साल इंश्योरेंस करवाया था, अब बताओ।
हम लोग फ़ायदा चाहते हैं इंश्योरेंस का कि जितना इंश्योरेंस का दिया हम बीमार नहीं पड़े, तो क्यों नहीं बीमार पड़े? बीमार पड़ जाते ना। पढ़ के अगर हमने 50,000 रुपये इंश्योरेंस का दिया तो 50 लाख हमारे ऊपर खर्च हो जाता, तो फ़ायदा मानते हैं। और अगर हम स्वस्थ रहे, बीमार नहीं हुए, तो समझते हैं हमारा 50,000 रुपये गया। गलत विचारधारा हमारी। वो गलत विचारधारा हमें बीमार करती है। उल्टा हमारे मन में भावना ही आ जाती है कि मैं बीमार पड़ूं ताकि पैसा वसूल करूं, पैसा दे रखा, मैं पैसा वसूल करूं। पहले बीमारी हमारे मन के अंदर विचारधारा थी, वो बीमार होगा ही होगा, तो फिर और क्या होगा। वो हरी जी कहने लगे, मैंने कहा भैया ऐसे कर तू इस बार इंश्योरेंस अपना फिर रिन्यू करवा लें, और इस बार तुम सारा परिवार जाके मंदिर में भगवान से प्रार्थना करना कि हम सारे बीमार पड़ जाएं, सारे बीमार हो जाए। कहने लगा पिछला जो घाटा पड़ा तेरे को वो भी पूरा हो जाएगा और इस साल का भी पूरा हो जाएगा, और फिर खुश हो जाना तुमने। ये हमारी विचारधारा मन की बनी है, गलत विचारधारा। एक व्यक्ति था, वो रिटायर हुआ 30-35 साल सरकारी नौकरी से, और सारी उम्र वो बीमार नहीं पड़ा। और उसकी पत्नियां जो होती है ना, हिसाब लगाती रहती है कितना खर्चा कहाँ किया। वो सारा उसकी सैलरी का हिसाब लगाती थी कि कितना फंड मेडिकल कटा। और जब 35 साल बाद रिटायर हुआ ना, सारा जोड़ लिया उसने। अब जोड़ करके वो कभी हॉस्पिटल गया नहीं, बीमार नहीं। वो अपनी सहेली को क्या कहती है, हमारे तो जी इन्होंने 35 साल नौकरी करी और 35 साल में 4 लाख रुपया फंड कट गया मेडिकल का, और एक दिन दवाई लेने नहीं गए, 4 लाख रुपये ऐसे ही गया। अब बताओ, बीमार नहीं पड़ा, उसकी खुशी नहीं है कि खुश हो जाते हुए, ठीक है आप लोग पढ़े नहीं, भगवान से कोई बात नहीं, पैसा दे दिया तो क्या हो गया, पैसा थोड़ा सा गया ना, आपका स्वस्थ तो अच्छा। उसकी खुशी नहीं है, चिंता पैसे की है। वो बेचारे कहाँ स्वस्थ रहेंगे। अपनी विचारधारा को अच्छी रखना है, हमेशा कुछ ना कुछ समाज को देने की भावना रखना। हमारा जीवन दूसरों के किसी के काम आए। हमारे सिपाही बेचारे वहाँ सीने पे गोलियाँ खा रहे हैं, क्या परिवारों अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो खून बहा रहे? हम सबके लिए लड़ रहे हैं। और हम यहाँ पर रह करके हम अपने समाज को सबको ऊपर नहीं उठा सकते, सब रोगों बीमारियों से बचा नहीं सकते क्या? हम लोग हेल्प नहीं कर सकते एक दूसरे के, हम लोग एक दूसरे की टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग सारे मरे पड़े हैं, ऊपर नहीं उठ रहे हैं। सारा समाज की क्या दुर्गति हो रही है इस समय, देख करके बड़ा तरस आता है। करे तो क्या करें, बस यही कर सकते हैं कि जो कुछ गुरु जी ने हमें ये विद्या ज्ञान दिया है, जो लोग सीख लेते हैं वो आगे आगे लोगों तक फैलाते हैं। और जितनी हमसे सेवा हो पाती है हम जा कर के लोगों को जागरूक करते हैं, जगह जगह जा कर के। हमने भी सिपाहियों की तरह इस देश को बचाना है। खाली उन पर ही निर्भर ना रहें कि वो गोलियां खा रहे हैं और हम मौज करते रहें, सोते रहें। ये हमारा भी जीवन कोई पशुओं जैसा जीवन है, कोई जीवन थोड़ी। हमें भी देश को बचाना है, यहाँ पर सबको। अब आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब हम सब लोग बीमारियों के गुलाम हो चुके हैं, हम इस गुलामी से बचाए ना। ये गुरुजन संत महात्मा आते ही इसीलिए संसार के ऊपर हमें बचाने के लिए आते हैं। वो कोई धन दौलत हमसे इकट्ठी करने के लिए या कोई और कुछ लेने के लिए नहीं आते। उनका काम ही ये होता है, जगह जगह जा कर के संसार को ऊपर उपकार करके उनको बचाना, इस परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से उनको बचाना, उनका काम ही यही होता है। सो इस प्रकार से आप जितने भी दुख बीमारियों में फंसे हुए हो, गुरुजनों के उपदेश को समझें, सीखें और जीवन में धारण करें। आपके सारे रोग, सारी बीमारियां आपके बिना कोई दवाई के ठीक हो जाएंगी। और ये सारा ज्ञान निःशुल्क है, इसके बदले किसी से कुछ नहीं लिया जाता, क्योंकि ये ईश्वरीय है, गुरुजनों का है। जैसे सूरज की रोशनी है, सबके लिए एक समान है, गरीब हो कोई अमीर हो, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे ये ज्ञान गुरु जी का सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक समान है। आप इसको सीखें, ध्यानपूर्वक सीख कर जीवन में धारण करें और सारे रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं कि आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर जो है कैसे ठीक होगी। ठीक है, या तो हम लोग एक नियम बता देते हैं, या फिर आप में से आप लोग क्वेश्चन एक एक करें बीमारी का जो जो भी है, फिर हम आप उसके जवाब देते रहेंगे, वो सबको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए।
हाँ, माइक उनको दे दीजिएगा। आप आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह बीमारी के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। कैसे आपको शुगर ठीक करनी है, कैसे ब्लड प्रेशर ठीक करना है, घुटने को जोड़ कैसे ठीक करने हैं, अस्थमा से कैसे करना, माइग्रेन का कैसे इलाज करोगे, वो सारा हम बता देते हैं। घुटनों में दर्द है, जैसे थोड़ा सा पहले ही आ जाता है। ठीक है, जो घुटने हैं वो आप बैठ जाए। एकदम जाम हो जाते हैं। हाँ जी, थोड़ी सी करने पे एकदम घुटने जाम हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं घुटने। ठीक है, चला नहीं जाता। चला नहीं जा रहा, ठीक है, इसका जवाब देते हैं हम लोग। एक एक बीमारी का आप सवाल पूछेंगे। घुटनों के जिनको दर्द है वो जो है सारे सुन ले उसका जवाब, ठीक है। सबके लिए इलाज है वो, ये नहीं है कि एक के लिए। देखिए, घुटने का पहले ही हमने आपको बता दिया कि घुटनों के जो दर्द हैं और उनमें गैप आ गया, वो हमारे गलत भोजन के कारण आया। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, चीनी ज़्यादा खाते हैं, वो हड्डियों को गला देता है। चाय पीते हैं ज़्यादा हम लोग, चाय आते चाय पी लिए। चाय हमारा भोजन शरीर का नहीं है। कोई भी मीठा, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चीनी, यहाँ तक कि गुड़ भी हमारा भोजन प्राकृतिक नहीं है। हमारा प्राकृतिक भोजन गन्ने का रस है, और वो भी मौसम का, आजकल मौसम का जो है, जो मौसम सीजनल है। मार्च तक जो अभी मौसम है गन्ने का रस, जो कोई व्यक्ति गन्ने का रस पिएगा वो स्वस्थ और तकड़ा रहेगा आजकल। लेकिन हमारे को समझ नहीं है, हम गन्ने का रस और गन्ना हमने पीना खाना बंद कर दिया, और हमने मिठाइयाँ खानी जो है शुरू कर दी। अब गन्ने का रस कोई पीता है? हाथ खड़ा करो, आजकल पीता है कोई गन्ने का रस? कितने पीते हैं? 2-3 व्यक्ति पीते हैं, 4 व्यक्ति कोई पीता है, वो भी जिन्होंने समझ आगे जिनको, वो, बाकी कोई नहीं पीता। बाकी सब लोग गर्मियों में पिएंगे। उल्टा हम कुदरत के विरोध में चलते हैं। जो कुदरत कहती है, जिसमें नियम सिद्धांत बनाया, उसके उल्टा चलते हैं। गन्ने का रस इस समय दिया उसने, हम गर्मियों में पीते हैं, या फिर पीते ही नहीं हैं। चीनी मिठाइयाँ बना करके वो खाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारा विनाश करती। इसलिए घुटने जितने ख़त्म हो रहे हैं आपके, वो सारे वाइट शुगर के कारण ख़त्म हो रहे हैं, चाय के कारण ख़त्म हो रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के कारण ख़त्म हो रहे हैं सारे घुटने। इसलिए अब क्या करना है कि जो घुटने ख़त्म हो गए, सारे रोगों का इलाज पहले पेट की सफाई से होता है। सारे रोगों का इलाज सबसे पहले, कभी तो नहीं रहती है आपको? कभी नहीं रहती है। गैस तेजाब तो नहीं बनते? नहीं बनते। चाय पीते हैं। चाय जो है वो हमारे अंदर तेजाब को बढ़ा देती है, एसिड को बढ़ा देती है, एसिड पैदा करती है। धीरे धीरे उसके जो नशा है उसके अंदर में, वो हमारे नर्वस सिस्टम को वीक करता है। शुरू में पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे लंबे समय तक चाय पीते हैं, तैसे तैसे हमारे अंदर फिर तेजाब बढ़ने लग जाता है, डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, एसिड बढ़ने लग जाते हैं, डाइजेशन कमज़ोर, गैस बनने लग जाती है उस समय जाकर, काफ़ी देर बाद जाकर के। तो घुटनों के लिए क्या करना है? सबसे पहले जिनको ज़्यादा घुटने दर्द कर रहे हैं, वो तिल के तेल की मालिश करके धूप में बैठा करें। तिल के तेल की मालिश करके धूप में बैठें, आधा घंटा 1 घंटा। गर्मियों के टाइम में आधा घंटा बैठ लें, 20 मिनट बैठ, सर्दियों में ज़्यादा बैठ लें, 2-3 घंटे अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद में फिर गरम मिट्टी करके घुटनों के ऊपर लगाएं आधे घंटे के लिए, गरम करके मिट्टी, उसको उतार दें। फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद घुटनों का गर्म ठंडा सेक करें। 2 पतीले रख लें, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। छोटे छोटे टावल ले लें, और छोटे छोटे टावल जो है पहले गर्म पानी में टावल भिगो करके घुटनों के चारों ओर लपेट लें 3 मिनट के लिए, उसको उतार दें। फिर ठंडे पानी का टावल लपेट दें 1 मिनट के लिए, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। उसका जो है गर्म ठंडी सिकाई करें दोनों घुटनों को। इसको करने से आपके घुटनों का दर्द इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। आपको पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं होगा। इससे परमानेंट ठीक करने के लिए आपको भोजन का सुधार करना पड़ेगा, खाना ठीक करने के बाद। खाने के अंदर में चाय बिल्कुल छोड़नी है। जो भोजन हमारे शरीर का नहीं है, अननेचुरल भोजन है,
और हमारे शरीर को वीक करता है, उस सारे भोजन को खाना बंद करना है, नहीं तो नहीं होगा काम। एक टैंक को पानी से भरना है और 7 उसमें छेद हैं, 6-7 बाहर निकलने के पानी के, और एक भरने का है, तो आप उसको सारी ज़िंदगी और भरते रहें, वो नहीं भरेगा, क्योंकि निकलेगा उधर से निकलता रहता है, ऊपर से भरते रहते हैं। ऐसे ही आपका स्वस्थ जहाँ से गिरता है शरीर का, खाली हो रहा स्वस्थ, आप उन चीज़ों को खा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा। जो चीज़ें आपके स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं उनको खाना बंद कीजिए, पहले बिल्कुल बंद कीजिए। अगर आप बंद कर देंगे उसको खाना, तो बंद करने से ही आपका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक होना शुरू हो जाएगा, बंद करने से ही ठीक होना शुरू हो जाएगा रोज़। इसलिए चीनी, वाइट शुगर बिल्कुल खाना बंद करिए, भूल करके भी मत खाइए, ना अपने बच्चों को खिलाइए, बच्चे आपके बर्बाद हो जाएंगे। माताएं छोटे छोटे बच्चा होता है उसको भी दूध में चीनी डाल के पिलानी शुरू कर देती है, उसी वक्त से उसकी बॉडी का कैल्शियम खत्म हो जाता है, हड्डियां उसकी कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, बच्चे को 2-4 साल में चश्मा लग जाता है, चश्मा लग जाता है बच्चों को जो है। इसलिए चीनी को, वाइट शुगर को बिल्कुल भी मत खाए। सल्फ़र उसके अंदर में होती है, अल्ट्रामैरिन ब्लू होता है डला हुआ, पशुओं की हड्डियों का चूड़ा डलता है चीनी के अंदर में। ये बहुत हार्ड केमिकल हैं जो कि हमारे शरीर को खा जाते हैं, इसीलिए लिवर कमज़ोर है। आजकल डाइजेशन कहाँ, डाइजेशन रहा ही नहीं है, डाइजेशन ख़त्म हो गया बिल्कुल ही। पहले जो है घी भी लोग पी जाया करते थे, पूरा मटका पी जाया तो किलो किलो घी खा लिया करते थे, उनका डाइजेशन तकड़ा था। उस समय चीनी नहीं थी, गुड़ खाते थे, गन्ना खाते थे लोग। जब से ये चीनी आई है तब से जो सत्यानाश हो गया। जितनी डायबिटीज़ है, घुटनों के दर्द हैं, जितने लिवर हार्ट प्रॉब्लम है, जितनी सारी वाइट शुगर, स्किन प्रॉब्लम, सारी वाइट शुगर की देन है, जितनी भी है, जिसका पता नहीं चल रहा। इसको रोकथाम कोई नहीं कर रहा, दवाइयाँ सब लोग बेच रहे हैं, बना बना के इलाज सब लोग कर रहे हैं। शुगर का इलाज हुआ किसी का? शुगर का इलाज बता दो किसी का हुआ? अभी जो हम आपको बताएंगे शुगर का इलाज, देखना आपके आज ही से शुगर ठीक हो जाएगी। प्रभु कृपा से, गुरु जी की कृपा से सबकी शुगर आज ही से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, खाने के अंदर ये सारी चीज़ें बंद करनी है। चिप्स, कुरकुरे जितने भी आते हैं, आइसक्रीम में जितनी बन के, सारी चीज़ें केमिकलों से तैयार होती हैं और उसके अंदर कितनी गंदी गंदी चीज़ें मिलाते हैं वो आपको नहीं पता। पशुओं की चर्बी कैसे कैसे मिलाते हैं, अंडे मिलाते हैं, कैसे कैसे चीज़ें करके मिलाते हैं वो नहीं पता आपको। इसलिए उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है, फैक्ट्रियों की बनी हुई बाज़ार की चीज़ों। पहले आपको पता है माताएं बिस्कुट बनवाने जाया करती थी, हर गांव के अंदर में कोई ना कोई बिस्कुट बनाने वाला होता था, गांव में ही बनाते थे, फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं पहले। तो माता घर में दूध बिलोती थी, घर में अपना गाय भैंस का दूध बिलो के डोली भर लेती थी और घर का आटा पीस के चक्की का और जो है खांड देसी लेकर के, थोड़ा दूध लेकर के बिस्कुट बनाने वाले के पास जाती थी, बेटा ये बच्चों के लिए बिस्कुट बना दे। वो कह देता था अम्मा अभी आज मेरे पास काम ज़्यादा है, तू सामान रख जा, मैं बना के रख दूँगा, कल ले जियो। ना भाई मैं नहीं रख के जाती, तू मेरा घी बदल देगा, मेरा तो घर का घी निकाला हुआ, उस पर भी भरोसा नहीं करती थी। और आज हम लोग अपने स्वास्थ्य का भरोसा उन चीज़ों पर करते हैं जो बंद पैक्ट होती है, जो है आपको देखा भी नहीं वो क्या डालते क्या नहीं डालते। आप अपने स्वास्थ्य उनके ऊपर छोड़ करके उन चीज़ों को खा रहे हैं और आप लोग बर्बाद हो रहे हैं। उस भोजन में जहर मिली हुई है जो बाहर से बन करके आता है, पॉइजन मिली हुई है उनके अंदर में, केमिकल है, प्रिजर्वेटिव, वो सारे शरीर को खा रहे हैं हमारे, इसलिए आप बीमार हो रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। और बीमारी कुछ नहीं है, आप खाना बंद कर दो, आप देखो तकड़े हो। मैं भी तो हूँ ना, जब मैं यंग था ये चीज़ें खाता था तो मैं मरा पड़ा था, आज मैं 1 लाख नहीं करोड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ, सारी दुनिया की सेवा कर सकता हूँ मैं, इतनी ताकत है। जो ताकत वाला भोजन है जब वो खाएंगे तभी तो ताकत आएगी। अभी आप लोगों ने चाय पी है, कड़ी पत्ते की और धनिया की चाय पी है, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है चाय? क्या पिए ना, ये आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएगी, डाइजेशन को बढ़ाएगी। और जो चाय आप बाज़ार की पीते हो उसके अंदर में केमिकल है, कैफीन है, निकोटीन है, उसके अंदर में डली हुई नशा है, वो आपके नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करता है, वीक करता है आपको। आप कभी भी केमिस्ट पे जाना, बोलना थोड़ी सी कैफीन दे दो मेरे को, वो कहेगा क्या करनी है? कहना खानी है। कहता मूर्ख है क्या तू, तो जहर होती है। और वो जहर आप रोज़ चाय के अंदर में पी रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके रोज़ पी रहे हैं, वो आपको मार रही है, धीरे धीरे करके मार रही है। स्लो पॉइजन है जो आपको ख़त्म कर रही है।
और आपको पता नहीं है। इसलिए आपको आज जो है कड़ी पत्ते की चाय पिलाई है, नेचुरल चाय जो आप भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने चाय नहीं दी आपको, आप ये चाय बना करके खूब पियो, आप 10 बार पियो दिन में, आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा इस चाय पीने से। बाहर से मेहमान आते हैं उनको चाय पिलाइए आप ये बना करके। तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं नेचुरल जिनको आप उपयोग कर सकते हैं, चाय आप पी सकते हैं। मीठा खाना तो मिठाइयाँ भी दी हैं आपने, मीठा खजूर दिया, किशमिश दिया परमात्मा ने आपको, मीठे फल दिए हुए हैं, गन्ने का रस दिया हुआ है, आप उनको लीजिए। मीठा खाने का मन है, किसी ने गन्ने का रस किसी को पिलाया, घर में आए मेहमान को, किसी ब्याह शादी पार्टी पिलाया, लो जी गन्ने के रस से मुँह मीठा कर, जो कि नेचुरल है, गुणों से लबालब भरा हुआ कोई नहीं। सब लोग जहर खिला करके अपने को भी मार रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं। तो स्वस्थ कहाँ से होगा? इसलिए सारे ही मरे पड़े, इलाज सारे करवा रहे हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर बढ़िया बढ़िया ढूंढ रहे हैं। किसी को मिला कोई डॉक्टर? मेरे को तो एक ऐसा महान डॉक्टर मिल गया, मेरे तो सारे रोग ठीक हो गए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि ये जीवन हमारा, आप देशवासी हैं मेरे, मैं भारत का रहने वाला हूँ, आप देशवासी हैं, इसलिए जो कुछ मुझे मिला है गुरुजनों से, संतों से, आप सबको मिल जाए, सब तक पहुँच जाए, आप भी स्वस्थ और खुशहाल हो जाओ, एकदम हरे भरे हो जाओ, सब कोई रोगी ना रहे, कोई दुखी ना रहे। ये हमारा प्रयास। सो घुटने को ठीक करने के लिए आपने इन चीज़ों को छोड़ दीजिए खाना, ठीक है? हैं? चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? बथुए का रस। क्या हो गया था? स्पेलिंग आ गया ना। ये हमारे पास काढ़ा है नीम गिलोय का, नीम और गिलोय एंटीबायोटिक है। इसको आप उबाल करके 1 चम्मच, 1.25 गिलास, 1.5 गिलास पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह, 1 चम्मच डाल। जब उबलते उबलते 1 गिलास रह जाए उसको छान करके सवेरे उठते ही पी लीजिए। जिनको ज़्यादा दर्द है घुटनों की 2-3 बार पी लीजिए। ये घुटने का दर्द भी है, पेट के सारे रोग ठीक कर देता है। दर्द नहीं होता, हाँ, बस चलते हुए जाम हो जाता है एकदम। ये ठीक हो जाएगा, चलते हुए जाम हो जाए, ठीक हो जाएगा। इसको जो है पीना शुरू कर दीजिए, दिन में 1 बार 2 बार। ये जो है आपके सारे काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, ये शरीर के काफ़ी रोगों को अंदर से ठीक कर देता है। इनको करना शुरू। और इसके अलावा खाने के अंदर में थोड़ी नारियल की गिरी, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता सबको पता है, जानते हैं ना, उसको पीस करके इतनी सारी चटनी बना लीजिए और ये नारियल की गिरी इतनी सारी उसमें मिक्स कर लीजिए और वो आप 1 कटोरी रोज़ खाइएगा। इसकी जो चिकनाई है ये आपके घुटनों में ग्रीस बना देगी। और कड़ी पत्ते में भी कैल्शियम होता है भरा हुआ, वो आपके घुटनों को ताकत भर देगा, आपके डाइजेशन को ठीक कर देगा, गैस तेजाब खत्म हो जाएंगे। जब डाइजेशन ठीक हो जाएगा आपका तो आपके सारे अंग तकड़े होने शुरू हो जाएंगे, सब में एनर्जी आ जाएगी, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर भी आप लोग भूल जाएंगे, उसके बावजूद भी हमारी वीडियोस भी बनी हुई हैं, क्योंकि घुटनों का दर्दों का हम कैंप लगाते हैं तो ये सारा मिट्टी वगैरह, पानी, गर्म ठंडा सेक वहाँ करवाते हैं, उन सब की बनाई हुई है वीडियो, वो आप घर में कर सकते हैं। और खाना पीना आपको बता दिया, आप उसको घर में ठीक कर सकते हैं। और कुछ किसी का? हाँ जी बोलिए, एक एक करके। नमस्कार। हैं? एसिडिटी से परेशान है, जलन होती है, संध्या के वक्त। हाँ, का खाना खाने के बाद संध्या वक्त गले में जलन शुरू हो जाता है। क्या खाने के बाद? दिन का जब मैं खाना खाता हूँ, दिन का? दिन, हाँ। चावल रोटी, हाँ। और संध्या होते होते गले में जलन शुरू हो जाता है। गैस का भी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है। गैस क्यों बनती है? डाइजेशन वीक हो गया, जो खाते हैं हजम नहीं हो रहा, वो सड़ता है, जो सड़न पैदा होती है तो धुआं निकलता है, गैस निकलती है, गैस निकलती है तो गैस नसों नाड़ियों में जाती है, सिर में चढ़ती है, आलस आता है हमारे को जो है। उसके बाद में सिर में दर्द भी होता है, और जब गैस बन जाती है अंदर तो खून तो बनता ही नहीं है, तो शरीर कमज़ोर होता है, उसके साथ साथ पूरी बॉडी का सिस्टम ही वीक हो जाता है। इसलिए अभी आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भारी अनाज, दालें, दूध से बनी हुई चीज़ें ये सारी बंद कर दीजिए खाना। पेट के अंगों को थोड़ा आराम दीजिएगा, ठीक है? आराम देने से क्या, अंदर में जितनी गंदगी है वो सारी साफ़ हो जाएगी। सिर्फ पानी पीजिए, 1 दिन तो आप सिर्फ जल पे रहिएगा, पानी पे रहिएगा एकदम, ठीक है? कोई चीज़ मत खाइएगा, समझ लीजिए व्रत है आपका 1 दिन का। या आप ये पेठे का रस ले लीजिएगा 1 दिन,
ठीक है, इसका जूस निकाल करके पीजिएगा घूट घूट कर। ये सारी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। एसिड हमारे अंदर इसलिए बनते हैं कि हम एसिडिक भोजन ज़्यादा खाते हैं, अल्कलाइन भोजन कम खाते हैं, इसलिए हमारे अंदर एसिड बढ़ जाते हैं। अब आप लोग सवेरे उठते चाय पियोगे वो एसिडिक होती है, बिस्कुट खाओगे वो सारे एसिडिक होते हैं, मीठा खाओगे सारे एसिड बढ़ते हैं मीठा खाने से, जितने भी है जंक फूड जितना खाओगे ब्रेड बिस्कुट वगैरह उससे एसिड बढ़ते हैं सारे के अंदर, तो एसिड बढ़ जाते हैं आपके शरीर के अंदर। आप अल्कलाइन भोजन खाओगे वो एसिडिटी को ख़त्म करता है तो एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अल्कलाइन भोजन में क्या है, ये पेठे का रस अल्कलाइन है, ये नारियल का पानी डाब का पानी अल्कलाइन है, सब्जियों का रस अल्कलाइन है, बथुए का रस अल्कलाइन है, मेथी का जूस अल्कलाइन है, कड़ी पत्ते का जूस अल्कलाइन है, शीशम के पत्ते का जूस अल्कलाइन है, और हार श्रृंगार के पत्ते का जूस अल्कलाइन है, गिलोय के पत्ते का जूस अल्कलाइन है। ये सारी चीज़ अल्कलाइन है। इनमें से जो भी मिले आपको पीस के रगड़ करके उनका पानी मिला के एक गिलास उसको पीजिएगा, सारी एसिडिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। मूली खाइएगा, गाजर खाइएगा, चुकंदर खाइएगा, हरा धनिया इस समय आ रहा बहुत सस्ता, हरे धनियों को रगड़ के पीस के इतने सारे पीस करके उसमें पानी मिला के वो पीजिएगा 1-2 बार, सारी आपकी गैस एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गैस एसिडिटी की। सिर्फ भोजन को आपने ठीक करना है, कोई दवाई मेडिसिन नहीं लेनी है, सिर्फ अपनी डाइट को भोजन करना है। जिसने दुनिया बनाई है उसने इन सारी चीज़ों में दवाई रखी हुई है सारी, ये दवाई भी है ये भोजन भी है हमारा। ये जो केले का तना है, ये केला है, ये केले का तना है, इसके अंदर में ये एक बीच में एक लास्ट में एक डंडा ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। इसका जो रस है ये हर प्रकार की एसिडिटी को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसका जो रस है, इसका रस निकाल के इतने सारे को पीस करके इसको काट करके इसका जो बीच का हिस्सा इसको कद्दूकस कर लें। अगर ये डंडा नरम है, सख्त नहीं है, तो आप इसको जूसर में भी कर सकते हो। अगर ये सख्त है ज़्यादा तो जूसर का ब्लेड ख़राब हो जाएगा, सिर्फ कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करके इसको निचोड़ लीजिए कपड़े से, 50 ग्राम करीब इसमें से जूस निकलेगा। उस जूस को आप पेठे के जूस में मिलाइए, नारियल पानी के जूस में मिलाइएगा, उसको आप निकाल कड़ी पत्ते के रस में मिलाइएगा, मिला करके घूट घूट करके पीजिएगा। देखिए आपकी पथरी भी निकाल देता है, गॉल ब्लैडर की पथरी भी निकल जाती है इससे, और इससे जो है एसिडिटी भी ख़त्म हो जाती है, डाइजेशन भी ठीक हो जाता है, भूख खुल के लगने लगती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती है। बताओ, दवाई खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, कभी ज़िंदगी में कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी के अंदर, कभी भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको नेचुरल चीज़ों का ही उपयोग करना है, जो कुदरती चीज़ें दी हुई है, परमात्मा ने जो चीज़ें दी है, ये सारी चीज़ें ईश्वरीय हैं, ईश्वर की बनाई हुई है, ये मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। ईश्वर के अंदर में कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। त्रुटि है तो मनुष्य के अंदर में है। मनुष्य ने जितनी दवाइयाँ बनाई हैं वो 2-4 साल तक देता है लोगों को, उसके बाद खुद फील करता है मनुष्य बनाने वाला ये दवाइयाँ नुकसान करे, वो खुद ही बैन कर देता है। कितनी दवाइयाँ बैन हो चुकी हैं मालूम है ना, कितनी बैन हो चुकी हैं। फिर क्यों बैन हो चुकी है? क्योंकि उन्होंने ठीक से नहीं बनाई है, उनमें केमिकल सही नहीं डाले, गलत केमिकल डालें जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य को और बर्बाद कर दिया, इसलिए उनको बैन करनी पड़ी, वो बैन कर दी। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, शुगर कितने लोगों का है? हाँ बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, नहीं आवाज़ आ रही अभी। चलिए ऐसे ही बोल दीजिए, जोर से बोले थोड़ा। पिंपल और माइग्रेन के, ठीक है। माइग्रेन आपको बता दिया क्या है। माइग्रेन जो है वो बलगम अंदर में मस्तक में जब जुकाम होता है वो निकल रहा था, आपने उसको रोका, अंदर में दवाइयाँ खा करके रोक करके वो अंदर में सूख के गांठ बन गया और वहाँ जगह नहीं है अंदर में, उस बलगम को रुकने की जगह नहीं, वो पिंच करता है अंदर में, पिंच करता है तो वो सिर में दर्द पैदा करता है, ये माइग्रेन होता है। अब उसका इलाज क्या है कि उस बलगम को, गंदगी को बाहर निकालना है। जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक ये सिर दर्द ठीक नहीं होगा। वो उसका पेन किलर खाएगी दवाई उसकी, और पेन किलर क्या होती है?
वो एक सुन्न करने की दवाई होती है, जो आपके नर्वस सिस्टम को, सेंस को सुन्न कर देती है, जो आपको मैसेज दिमाग को भेजती है कि भाई यहाँ आपके पेन है, वो उसको सुन्न कर देती है। वो आपको मैसेज आपके ब्रेन को नहीं पहुँचता और आपको लग रहा है मेरा दर्द ठीक हो गया। आपने घुटनों के दर्द की दवाई खाई तो सेंसिंग सिस्टम जितना वो सुन्न हो गया 4-5 घंटे के लिए, और आपको लगेगा मेरा दर्द ठीक हो गया। उसके बाद में जैसे ही वो नशा उतरा फिर दर्द महसूस होने लग जाता। वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट है कि उसको बाहर निकालना है। बेटे आप यहीं रहते हो, इसी सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आपने माइग्रेन ठीक करके इस पूरे सोसाइटी वालों को बताना। मैं इलाज आपको बताता हूँ। आपने रोज़ सवेरे खाली पेट मूली खानी है, ठीक है। दवाई खा रहे हो माइग्रेन की कोई? अभी नहीं खा रहे हो। रोज़ सवेरे खाली पेट मूली खानी है और पत्ते समेत। अब आप कहोगे जी मूली क्या बीमारी की दवाई है कोई है? जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो मूली की कदर ही नहीं समझते। भाई ये ईश्वरी नेचुरल चीज़ें हैं, परमात्मा की बनी हुई। मूली क्या करती है, जैसे ही हम लोग मूली खाते हैं, खाते ही आपने देखा होगा कई बार जुकाम बढ़ जाता है, खांसी बढ़ जाती है। बढ़ती नहीं बढ़ती खांसी जुकाम? क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मूली का रस है वो अंदर में चिपकी हुई बलगम को, मस्तक में चिपकी हुई बलगम को, छाती में चिपकी हुई बलगम को बाहर निकालने शुरू कर देता है। मूली का रस उसको डाइल्यूट करके, पतली करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए हमारा जुकाम बढ़ जाता है और छाती की बलगम बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, खांसी बढ़ जाती है, ताकि सफाई हो जाए और हमारा रोग निकल जाए। और हमारी बुद्धि देखो कैसे काम करते हैं। जैसे मूली खाई हम कहते हैं अरे ठंडी थी, मेरे को तो गला पकड़ लिया, मेरा तो सिर पकड़ लिया, मुझे तो जुकाम हो गया, और वहीं खाना बंद कर देते हैं उसके बाद मूली नहीं खाते। कितने लोग सवेरे मूली खाते हैं सर्दियों में? कोई नहीं खाने वाला। क्यों? क्योंकि ठंडी भी मूली और ऊपर से ठंड भी। हमें तो चाय अच्छी लगती है ना, गरम गरम सी हो ना, सवेरे उठते बिस्तरे में चाय पियेंगे। चाय आपको कमज़ोर करके ठंड को बढ़ाती है। अभी गाजर चुकंदर का जूस बन रहा है, मेरे को लग रहा है बन रहा है ना। अब सब लोग कहेंगे ठंड में गाजर चुकंदर का जूस। माताओं बेटियों ध्यान से समझ लो, वो गाजर चुकंदर का जूस आप में ताकत भरेगा, आप में ताकत भरेगा, ताकि उस ताकत से ठंड आपको ना लगे, ठंड से बचाएगा। और चाय आपको अंदर से कमज़ोर करेगी और आपको फिर ठंड और ज़्यादा लगेगी। फिर बार बार चाय पियोगे। चाय पीने से ठंड नहीं जाती, किसी की जाती है तो पी लो भैया। गाजर चुकंदर का जूस, मूली का रस आपको ठंड से बचाता है। जिसने दुनिया बनाई है ना, वो अगर ठंड लगती होती ना तो वो गर्मियों में देता। वो कोई मूर्ख नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है जो उसने सर्दियों में गाजर चुकंदर मूली दी है हमारे को। उससे ज़्यादा बढ़ कर के वेल विशर हमारा मित्र भी कोई नहीं दुनिया में। जब हमारे सारे सहारे टूट जाते हैं, डॉक्टर भी मना कर देते हैं, पैसा भी लुट जाता, पल्ले जेब में नहीं रहती, फिर उसके आगे दुआ करते हैं परमात्मा अब तो ही है, अब जो कुछ वो देता है तुम्हारे लिए उसका तुम सेवन करो, अब भी तुम्हारा वही है। इसलिए रोज़ सवेरे बेटे मूली और पत्ते समेत खाना शुरू कर दे मूली को, ठीक है, मूली खाना शुरू कर दे। और मूली क्या करेगी, थोड़ी खांसी आएगी, जुकाम होगा, वो बलगम को सारी को निकाल देगा। और जो मैंने खाने पीने के लिए चीज़ें मना करी है, बंद करी है, चीनी नहीं खानी, मिठाई नहीं खानी कोई भी, और चिप्स वगैरह, कुरकुरे, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी जितनी भी जंक फूड है, ब्रेड बिस्कुट वगैरह, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना, किसी को भी सेवन नहीं करना। ये स्वास्थ्य का नाश करती हैं, आपके अंगों को कमज़ोर करती है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। आप इनका सेवन करोगे तो आपका रोग कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है। और किसी का? और किसी का? और किसी? हाँ जी बोलिए। शुगर, हेलो। हाँ शुगर है, शुगर है, शुगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैठ जाइए। शुगर का इलाज पूछा उन्होंने, मैं सोच ही रहा था कि शुगर का इलाज कोई पूछे तो बताया जाए। देखिए शुगर जो है वो हमारे पेंक्रियाज को कमज़ोर होने के बाद में वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं बॉडी के अंदर में, और इंसुलिन जब कमज़ोर हो जाते हैं, इंसुलिन तैयार नहीं कर पाते, और जो हम भोजन खाते हैं जो उसका ग्लूकोज होता है
वो हमारे खून में बढ़ जाता है, इसलिए हमारी शुगर बढ़ जाती है, फिर हम दवाई खाते हैं। अगर वो पैंक्रियाज पूरी तरह फंक्शन करें, इंसुलिन तैयार करें, उस शुगर को हमारी बॉडी में असिमिलेट करें, तो शुगर नहीं बढ़ती है। तो अब क्या करना है उसमें? हमने सबसे पहले जो अंग कमज़ोर हो गया, हमारे पैंक्रियाज कमज़ोर हो गए, उनको हमें सबसे पहले आराम देना है। ध्यान से बात समझ ली, आज आपकी शुगर ठीक हो जाएगी सर आज ही, लेकिन एक हमारा वादा है करना हमारे से, शुगर आपने ठीक करके इस पूरी सोसाइटी में कोई शुगर का मरीज नहीं रहे। जिसका जो इलाज हो जाएगा ना नेचर से, इस पूरी सोसाइटी में एक भी बंदा रोगी नहीं रहे, ये देख लेना। पूरा ढोड़ा ढंढोरा बीच के करना है, सबको बुला बुला के भैया बच जाओ, इतना काम जरूर करना आपने। आपकी शुगर 100% नहीं 1000% ठीक होगी। अब जो हमारे पैंक्रियाज वीक हो गए, सबसे पहले उसको आराम दो, ठीक है। जब हम लोग थक जाते हैं तो क्या करते हैं? आराम करते हो ना। आराम करने के बाद फिर ताकत आ जाती है, फिर काम में लग जाते हैं। ऐसे जो हमारे शरीर के अंदर के अंग हैं जो कमज़ोर हो गए हैं, सबसे पहले उनको आराम देना है। अब आराम कहेंगे जी कैसे दे आराम? आराम ऐसे देना है कि जो उनका काम है अंगों का, उनको वो काम ना करना पड़े, इस तरीके से उनको आराम देना है। अब आपके पैंक्रियाज कमज़ोर हो गए, ठीक है, अब उनको आराम देना है। उनको आराम कैसे दोगे? उनको आराम इस तरीके से दोगे कि आप शरीर के अंदर में लो ग्लूकोज वाला भोजन डालें, ताकि उनको ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए उन पर लोड ना पड़े, उन पर भार ना पड़े। बात समझ में आ रही है शाह जी? ठीक है ना? अच्छी तरह समझ लेना, आपकी शुगर आज से ठीक हो जाएगी गुरु महाराज की कृपा से। उन पर लोड नहीं डालना, ठीक है। जब लो ग्लूकोज का भोजन डालोगे, पेट में ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, तो पैंक्रियाज को आराम मिल जाएगा, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबको समझ आ रही है? किसी को पता है समझ नहीं आ रही हो? जब हम लोग अंदर में ग्लूकोज वाला भोजन खाते हैं, तो पैंक्रियाज मरे पड़े, उनको लोड उनके ऊपर फिर भी पड़ता है, वो कोशिश करते हैं कंट्रोल करने, लेकिन वो मरे पड़े हैं तो क्या करें फिर? इसलिए कर नहीं पाते, उन पर लोड दबाव बना पड़ा रहता है, इसलिए उनको आराम नहीं मिलता, इसलिए उनके एनर्जी नहीं आती, ताकत नहीं आती, इसलिए वो काम कभी करेंगे ही नहीं। लोड आप डालते रहे। माताएं बेटियां बीमार पड़ जाती है ना, तो घर में रोटी नहीं बना पाती, लेकिन उनको घर वाला कहे नहीं बना तू, वो मरी मरी जा कर के बनाए, कहेगी उठाओ मेरे से नहीं होता, लेकिन वो ठीक भी नहीं होगी, क्योंकि आराम नहीं करने से दिमाग में तनाव है भरा हुआ हर वक्त। इसलिए अगर उसको घर वाला कहे कोई बात नहीं, आप आराम करो, मैं कर लेता हूँ, 1 दिन 2 दिन वो आराम करे, और धीरे धीरे फिर उसमें ताकत आ जाएगी। फिर कहेगी चलो मैं अब ठीक हो गई हूँ, चाय तो बना ही लेती हूँ, फिर धीरे धीरे चाय बनाने लग जाएगी। फिर 2 दिन बाद और आराम करेगी, फिर अब तो मैं ठीक, अब तो रोटी भी अपने आप खाना बनाने लग जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर के अंग जो कमज़ोर हो गए, आप उनको पहले आराम दो। अब आराम कैसे देना है? उनको लो ग्लूकोज का या नील ग्लूकोज का भोजन दो, जिसमें ग्लूकोज नहीं है। अब वो भोजन कौन सा है? ये पेठा, सफ़ेद पेठा, ये जो है लो ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज बिल्कुल नहीं है, और ये हाईली अल्कलाइन है, 100% अल्कलाइन है, सारी एसिडिटी को ख़त्म करेगा। इसका 1 गिलास सवेरे जूस निकाल करके वो आप घूट घूट करके पीजिए। अगर शुगर कितनी रहती है आपकी शुगर? फास्टिंग कितनी है? 90। और भोजन के बाद हैं 150? कोई बात नहीं, ये आपका लेते ही आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसको लेना है। अगर उससे कंट्रोल नहीं होती, किसी की 300-400 शुगर रहती है, तो बेल पत्तर एक आता है, बेल पत्तर, जिसको शिवजी पे चढ़ाते हैं पूजा के लिए। वो बेल पत्तर शुगर की, परमात्मा की बनाई हुई बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बहुत बढ़िया मेडिसिन। इंसुलिन भी पहले ही दिन से छूट जाती है उससे। जिनको 20-20, 30-30 साल से इंसुलिन लगती है, पहले ही दिन से इंसुलिन छूट जाती है उनको। तो बेल पत्तर 4-5 ले आना, ले करके खूब पीस के रगड़ के इस पेठे के जूस में डाल देना, पीते ही आपकी शुगर नॉर्मल हो जाए। 1 गिलास भर के पियो, ज़्यादा भूख है 1.5 गिलास पी लो, घूट घूट करके, ठीक है। उसको पीने के 2-3 घंटे तक कुछ मत खाओ,
कुछ मत खाओ। उसके बाद में अगला भोजन आप सलाद का लीजिए 1 प्लेट, ठीक है। गाजर लीजिए, मूली लीजिए, टमाटर लीजिए, हरा धनिया लीजिए और थोड़ी सी ये नारियल की गिरी उसके ऊपर कद्दूकस करके सलाद के ऊपर डाल के उसको चबा चबा के खाइए। एक तो इसमें नारियल की गिरी में न्यूट्रिशन मिल जाएगा और दूसरा सलाद लो ग्लूकोज होता है, उसमें आपको ग्लूकोज उससे नहीं बढ़ेगा पेट में और आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर हाँ जी, गन्ने का रस अभी बता रहा हूँ, गन्ने का रस। उसके बाद फिर आपको भूख लगेगी तीसरी बार, मौसम का कोई फल लेना है, मौसम का कोई फल। ये बिजली चली गई होगी, वो अपने वाला लगा लो, बिजली चली गई होगी। हेलो बिजली चली गई, लाइन गई है, अपने वाले में लगा लो। उसके बाद आपको मौसम का फल लेना है लो ग्लूकोज वाला। इस समय मौसम का फल लो ग्लूकोज वाला जो है वो है अमरूद। अमरूद आ रहा है, अमरूद आप पेट भर के खा लो 3-4 बजे और उसमें ताकत भी है। फिर उसके बाद भूख लगेगी रात को, जिस हिसाब से आपकी उम्र है, एक टाइम आप रोटी ले लो। अब यहाँ आकर के गड़बड़ होगी, यहाँ आकर के गड़बड़ होगी। जो अनाज है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, अनाज के अंदर, तो उसके ग्लूकोज को हमें कम करना है। उसके ग्लूकोज को कैसे कम करना है हमने? उस अनाज के अंदर में हरी मेथी आ रही है आजकल, 3 गुना हरी मेथी उसमें डालनी है अनाज में, पीस के चटनी बना के, और 1 हिस्सा अनाज डालना। जब 1 हिस्सा अनाज होगा, 3 गुना हरी मेथी होगी, तो 1 गुना ग्लूकोज अपने आप ही, 1 गुना आटे का ग्लूकोज कम हो गया। आपको रोटी खा करके पेट के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, पैंक्रियाज को आराम मिलेगा। समझ आ गई बात? और आपकी कोई दुनिया की ताकत, शुगर नहीं बढ़ेगी आपकी, और आपकी शुगर दोबारा होगी नहीं, आपको दोबारा शुगर आपको ज़िंदगी में, और ठीक हो जाएगी हमेशा। पूरा जीवन आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा जीवन दवाई नहीं खानी पड़ेगी शुगर। आज ही से आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। आप नापते रहिएगा सब शुगर, ग्लूकोमीटर आपने घर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आप लोगों ने अंधकार में रहोगे, आप चेक करते रहिएगा, आपकी शुगर बिल्कुल 0 हो जाएगी और आप हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। अब आया सवाल गन्ने के रस का। अभी आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन तक, 15 दिन तक आपको यही भोजन लेना है। जब आप उसको पैंक्रियाज को आराम देंगे तो उसमें धीरे धीरे ताकत आने लग जाएगी, वो इंसुलिन सिक्रेट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ग्लूकोज अपने आप अंदर बनने लग जाएगा। आप महीने के अंदर, 2 महीने अंदर जब आप देखेंगे कि मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, उसके बाद आप मीठे फल खाना शुरू कर दीजिए और गन्ने का रस पीना शुरू कर देंगे, तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर 10, 20, 50 पॉइंट बढ़ भी जाते हैं तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है। एक बार आपने मीठा खा लिया, गन्ने का रस पी लिया, 150 हो गई या 200 भी हो गई, तो दूसरी बार आपने नहीं पिया तो फिर दोबारा 100-125 फिर आ जाएगी। उससे कोई आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है और आपकी शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ और भी रोग ठीक हो जाएंगे। एक टाइम बथुए का रस पी लीजिएगा, आजकल बथुआ आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जिनको घुटनों का दर्द है उनके लिए भी बथुआ जो है बहुत बढ़िया मेडिसिन है, हरा बथुआ। उसको पीस करके इतनी सारी चटनी बना करके उसमें नारियल पानी मिला लीजिए। जिनके पास पैसा ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है, जिनके पास पैसा नहीं है वो खाली सादा पानी डाल करके 1 गिलास बथुए का जूस बना करके वो पी लीजिएगा, अनेकों रोग आपके ठीक कर देगा। मेथी का जूस पी लीजिएगा, हरी मेथी पीस के चटनी बना के। घुटनों का दर्द है, पेट में कहीं कोई दर्द है, कहीं भी दर्द है कोई, मेथी का जूस पी लीजिएगा, दिन में 2 बार पी लीजिए, 1 बार बथुए का रस पी लीजिए। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, आपके सारे दर्द रोग ठीक कर देगी अंदर से। ये सारी चीज़ें मेडिसिन का काम करती हैं, नेचुरल हैं। ये आपको नुकसान तो सवाल ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं, सोच भी नहीं सकते कि आपको नुकसान देगी। फ़ायदा ही फ़ायदा करती हैं, नुकसान तो हमारे को वो दवाइयाँ करती हैं। दवाइयाँ और जो अननेचुरल भोजन खाते हैं, नुकसान तो वो करता है। उसने हमारे को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही है।
हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं ज़्यादा, हम सोचते हैं ये भोजन भी मॉडर्न है, शायद ये ज़्यादा बढ़िया भोजन है। ये चीनी के लिए मैंने सब लोगों को मना किया। एक हमारा लड़का था हमारे रिश्तेदार में, परिवार में ही, वो मैंने उसको कहा, उसकी नज़र कमज़ोर हो गई, कहने लगा भैया मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। मैंने कहा भाई तू चीनी खानी बंद कर दे। उसने नहीं बंद करी और 3 महीने के बाद मुझे आकर कहने लगा भैया मैंने चीनी खानी बंद कर दी। मैंने कहा क्यों, तूने मेरी बात तो नहीं मानी, अब कैसे तूने बंद कर दी? मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसको सेटबैक लगा है, कुछ ना कुछ नेचर का। कहने लगा एक मेरे पास लड़का जूडो कराटे सीखने के लिए आया, वो जूडो कराटे सिखाता था। कहता वो चीनी की मिल में काम करता था। उसने मुझे बताया आकर के कि उसके पास स्टोर के पास ड्यूटी लगी हुई थी। जब वो गन्ने का रस उबालते थे, स्टोर के अंदर में जो उसमें केमिकल मिलाते थे, उस केमिकल के डिब्बों पर लिखा होता था पॉइजन। कहता वो जो डिब्बे में मैं केमिकल मिलाता था, और जो वहाँ का इंचार्ज था उसने मुझे कह रखा था कि जितने ये लोग बाहर के बाकी के, इनको सबको एक तरफ कर दो और ये केमिकल सबको तब डालना है जब ये देखे नहीं, तब मिलाना है, और मिला करके इसको स्टोर में रख के चाबी मेरे को दे देनी है ताकि किसी को पता ना चले। कहता वो जब मैं देखता था डिब्बे पे लिखा वो पॉइजन लिखा होता था, तो मैंने कहा भाई ये तो जहर लिखी हुई है, जहर है। कहता जब से उसने उस चीनी की मिल में नौकरी करनी बंद कर दी, और जब से उस लड़के ने उसको बताया आकर के, तो उसने चीनी खानी तब से बंद करी है। नहीं तो खाए जा रहे हैं, सब लोग खाए जा रहे हैं, मीठा खाओ मीठा, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आपने चीनी का दुष्प्रभाव देखना हो तो आप रात को रसगुल्ला खा करके ना, उसके बाद कुल्ली मत करना। रसगुल्ला खा करके मुंह में रात को सो जाना हफ्ता 10 दिन, और देखना आपके उसमें इतने तेजाब है, सल्फ़र जो पटाखों में डलती है वो सल्फ़र डली होती है उसके अंदर, और जो जितने मसूड़े हैं सारे को गला देगी 2-4 दिन हफ्तों में। सारे दांत आपके हिलने लग जाएंगे, सारे दांत गड़ जाएंगे, इतनी खतरनाक है। अंदर जाके आपके लीवर को, आपके हृदय को, आपके किडनी को, आपके इंटेस्टाइन को, सारे को ख़त्म कर देती है, आपकी हड्डियों को ख़त्म कर देती है। टोटली ढांचा रह गया शरीर का, बाकी सारा सारे ख़त्म है। तो फिर कैसे आप लोग स्वस्थ रहोगे? दवाइयों के साथ स्वस्थ रहोगे क्या? दवाइयों से शरीर बना है क्या? ये आपका लीवर दवाइयों से बना है क्या? किडनी पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन जो लाइन लगी हुई है वहाँ डायलिसिस वालों की। हमें तो देख करके रोना आता है कि दुनिया की क्या हालत हो रही है हमारे देश की। हमारे देश में ऐसे स्वस्थ से भगत सिंह जैसे बड़े तकड़े, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान विभूतियाँ इस पृथ्वी पर पैदा हुए हमारे भारत के अंदर में, और आज उस भारत के देशवासियों की हालत ये खराब हो रही है आज उनकी। इसलिए बात को समझिए, गुरुजनों का, संतों महापुरुषों का पृथ्वी पे आने का मकसद ही यही है कि आप पर उपकार करके आपको बचाया जा सके। उन्होंने आपसे कुछ लेना नहीं है, उनको चाहिए नहीं कुछ भी। आप स्वस्थ हैं, खुशहाल है तो वो खुश है। इसलिए इस विज्ञान को सीख करके, समझ करके, अपने जीवन में धारण करके सब लोग बच जाइए। सारे बच्चे, नए जनरेशन सब ऐसे तकड़े होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। मैं क्या बताऊं आपको, अभी बच्ची 15 साल की आई तो उसको इंसुलिन लगनी शुरू हो गई जयपुर की। आश्रम में जाकर के देखो वहाँ पर किस प्रकार से लोग आते हैं, कैसे कैसे हालत, भयंकर हालत के अंदर में आते हैं। जा कर के देखो, ऐसे घर घर के अंदर बीमारियां पड़ी हुई हैं। बस एक डायलिसिस की मशीन आनी घर में बाकी है, बाकी तो मिनी एलोपैथिक हॉस्पिटल तो बन ही गया सबके घर के अंदर। घर घर में हॉस्पिटल बन गया मिनी एलोपैथिक। सब दवाइयाँ रखी है, ये बुखार की है, ये शुगर की है, ये ब्लड प्रेशर, ये गैस की है, ये एसिडिटी की है, ये सिर दर्द की है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसके, सब रखी हुई है मशीन। बस एक डायलिसिस की मशीन आनी जरूरी है कि किडनी खराब हो घर में डायलिसिस कर ले। बाकी सारे हॉस्पिटल तो बन गए, लेकिन छुटकारा होने वाला नहीं है आपका इन बीमारियों से। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपकी शुगर ठीक हो जाए, नहीं ठीक हुई तो इस पर मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मेरे को फ़ोन करना। नहीं ठीक हुई, किसी का भी कोई रोग नहीं ठीक होता तो दोबारा संपर्क हमारे से कर ले। आपका रोग 100 नहीं 1000% सबके ठीक होंगे, और दवाई की ज़िंदगी भर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी आप। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, हम देखिए अभी बता के हटे हैं माइग्रेन के लिए, अभी बताया माइग्रेन के लिए। अब क्या होता है ना, हमें परेशानी पता क्या होती है? हमें परेशानी ये होती है कि जैसे अभी हम लोग सबको एक बीमारी का इलाज बता दिया ना,
थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आएगा, कहेगा वही बीमारी का फिर मुझे बताओ, फिर थोड़ी देर दूसरा आ जाए, फिर वही बीमारी का बताओ। ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी माइग्रेन का इलाज बताया आपको, मूली खाना शुरू कर दीजिए, जंक फूड बंद कर दीजिए, ठीक है। नट शेल में रोज़ सवेरे मूली के पत्ते समेत खाइए। थोड़ी जुकाम बढ़ेगा, खांसी बढ़ेगी, यहाँ से बलगम निकलेगी। जब सारी बलगम निकल जाएगी ना तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। और किसी का? हाँ जी, पिंपल कैसे ठीक करने हैं? वो हमारे पास शर्मा जी हैं, पीसी शर्मा जी हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया, इनके साथ मित्रों ने, उनके पास हमारी सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। उन्होंने भी बहुत आप पर समझ लीजिए उपकार है उनका कि उन्होंने आश्रम में आकर के, उनका अपना भी बीपी था, अभी आकर के बताएंगे कैसे उनका ठीक हुआ है। और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया मिल कर के यहाँ से, इसीलिए करवाया कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस विद्या ज्ञान को कैसे हम बिना दवाइयों के ठीक हो जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें उनसे आप ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, वो आपको सब चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे। पिंपल के लिए गाजर चुकंदर का जूस पीजिएगा, डेली गाजर चुकंदर का जूस पीजिए, सारे पिंपल ठीक हो जाएंगे। और चेहरे के ऊपर एलोवेरा उसको जो है थोड़ी सी मसाज कीजिएगा। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर हमारे मेंबर बन जाइए ग्रुप में, उसके अंदर में सारे पिंपल पे कई उपचार बताए होते हैं, 8-10 उपचार बताए होते हैं, इसलिए उस उपचार को आप घर में करते रहिएगा। अब मैं सारे बताऊंगा, टाइम बहुत हो जाएगा, सब लोगों को मुश्किल है। इसलिए विजय जी के पास या पीसी शर्मा जी के पास तो आपका व्हाट्सएप नंबर लिखवा दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। हमारी सारी इंटीमेशन आश्रम की जितनी गतिविधियाँ, कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, सारे की जानकारी मिलती रहेगी। और आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंडिविजुअली उसका ट्रीटमेंट भेज दिया जाएगा, आप घर में बैठकर कर सकते हैं, समय बच जाए और आपको सही चीज़ मिल जाए। अभी आपको 1-2 चीज़ें बता देते, बाकी रह जाएंगे, ठीक है ना बेटे। चलिए, जंक फूड नहीं खाना, ये देख ले, बिल्कुल भी आप लोगों ने तकड़े होकर देश को बचाना। जंक फूड खा करके आप मरोगे, बीमार हो गए तो सबको जो है बर्बाद हो गए। और किसी का कोई? एक नीम गिलोय का काढ़ा पीजिएगा, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिएगा, डोले, सब लोग एक्सरसाइज करिएगा डेली, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को बात पूछना हो तो? पेट साफ कैसे रहे? जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, जंक फूड नहीं खाना। बथुए का रस पीजिएगा खूब, मेथी का जूस पीजिएगा जो आपको इस समय मौसम के अनुसार दिएगा, बथुए का जूस, मेथी का जूस, ठीक है। सवेरे पीजिए जब भी भूख लगे। विजय जी आ जाएंगे इधर, विनोद जी आ जाइए। थोड़ा सा उन लोगों का अनुभव भी सुनिएगा जो लोगों ने नेचुरल इस चीज़ों को अपनाया है, उनका थोड़ा अनुभव भी सुनिएगा। विनोद जी का सुनिए, इनको हार्ट प्रॉब्लम थी। बीपी का चलिए बताते हैं, विनोद जी का पहले सुनेंगे, अनुभव बताइएगा अपना, बीपी का भी बताते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार सबको, मेरा नाम विनोद है, विनोद खान, और मैं सेक्टर 4 गुड़गांव में रहता हूँ। मेरे को मतलब पिछले 1 साल से हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और यूरिक एसिड रहता था। और पिछले 3 महीने से मैं मतलब गुरु जी के टच में रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब बीपी मेरा 160, 170 पे नहीं रहता था। और मेरा जो मतलब पिछले 1 साल में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, अलग अलग डॉक्टर्स का खर्चा रहा है, वो लगभग 6 से 7 लाख का रहा है। और जो मेरे योगा टीचर है, उन्होंने मेरे को एक दिन बताया कि आप गुरुजी के पास मेरे साथ आ जाओ। और मैं फिर एक दिन अर्ली मॉर्निंग में चला गया इनके पास 5:30 पे, और ये योगा कर रहे थे उस टाइम। जैसे मैंने आश्रम एंटर किया और जो मेरे योगा टीचर थे वो ड्राइव करके आ गए थे, तो जैसे मैंने एंट्री की और मेरे को इतनी पॉजिटिविटी उस आश्रम में लगी। और जैसे गुरुजी योगा कर रहे थे
पता नहीं, मतलब मेरे को खुद पता नहीं कि कैसे, मतलब क्या पॉजिटिविटी, क्या एनर्जी मेरे में आई। और मैंने गुरु उनको, जो योगा टीचर थे मेरे, मैंने उनको बोला कि नहीं, मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ और मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगा। और जब मैं वापस वहाँ से गया 1-2 घंटे के अंदर, तो मतलब 1 साल में, मतलब हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर ने मेरे को, मतलब CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जितने भी स्कैन हैं सारे किए। जैसे कि मैंने बताया कि 6 से 7 लाख रुपये खर्चा हो गया स्कैन पे, एडमिट था, 1 महीना एडमिट था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे मैं गुरुजी के पास वहाँ पे मिला, तो मतलब मिरेकल था। उन्होंने बोला कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, बोला और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला कि आप डिप्रेशन में नहीं हो, लेकिन आप जा रहे हो। तो उसने मेरे को, मतलब वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और उस टर्निंग पॉइंट पे मेरे को, मतलब बोला कि नहीं, मतलब मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगा। उसके बाद से मेरा BP, मतलब जैसे जैसे उन्होंने मेरे को बताया कि खाने पीने का सही इलाज से क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैं तो रेगुलरली अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। और मेरा लगभग 1 महीने 1.5 महीने में मेरा BP मतलब नॉर्मल आ गया, मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया। और मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था, मैं अचानक जैसे रात को सोता था तो घबराहट हो जाती थी, उठ जाता था, फिर मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें मेरी ठीक हो गई। और पिछले 2-2.5 महीने से मैं बिल्कुल एक भी मेडिसिन नहीं खा रहा, कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहा। तो मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात से। और मैं सबको, मतलब यही, मतलब आपको सजेशन दे दूँगा कि आप सारे, मतलब नेचुरोपैथी में, मतलब ट्रस्ट रख दीजिए और इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विजय जी बताएंगे अपना अनुभव। आपकी जानकारी के लिए, अभी जो विनोद जी बोल रहे थे, ये गुड़गांव से ही है, हमारे गुड़गांव से चल के यहाँ पे आए। थैंक यू विनोद जी। हाँ, मेरा नाम विजय किंगर। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे फोटोग्राफर हूँ या मेरी कोई दुकान हो गई फोटोग्राफी की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी विनोद जी की तरह एक पेशेंट था। तो पिछले मतलब 25-30 साल से समझ लीजिए, घुटनों की प्रॉब्लम मेरे को थी, गैस की प्रॉब्लम मेरे को थी, सांस की प्रॉब्लम भी मेरे को थी। तो पिछले 2019 में तकरीबन दिसंबर में मैं गुरु जी के लिंग में आया, तो साथ में मेरे मिलने वाले थे। तो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती हैं आश्रम में, तो मेरे को ऑर्गेनिक सब्जियों में थोड़ा इंटरेस्ट था, उसके लिए मैं आश्रम में आया। वहाँ बात है कि आश्रम के बारे में गुरु जी को आप भी अपना अनुभव बता दीजिए और नेचुरोपैथी के बारे में मालूम करा, तो धीरे धीरे फिर ले जाए। लाइट चलेगी सर, नहीं, लाइट बंद हो गई। बैटरी डाउन है उसके, बैटरी डाउन हो गई इसकी। हेलो। तो हाँ, दिसंबर में मैं गुरु जी के लिंग में आया। उसके बाद फरवरी में हम विद फैमिली बैंगलोर से लगे, और लास्ट ईयर अगस्त में 2020 में अगस्त में मैं वापस जब आया, तो सीधा आश्रम में गुरु जी को मिलने आया था। तो मेरे को प्रॉब्लम काफ़ी जैसी थी, तो घर पे फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो विचार किया क्यों ना आश्रम में रह गए। तो अगस्त से लेकर अभी तक मैक्सिमम टाइम मैं आश्रम में रहता हूँ, और खाली टाइम में जो गुरु जी का हुक्म होता है वो सेवा भी हम करते रहते हैं, जैसे ये हो गई सेवा या आश्रम में कोई भी सेवा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आप जैसा मेरे को देख रहे हैं अभी, आपको शायद फील हो ही गया होगा देख के मेरे को, क्योंकि कोई प्रॉब्लम मैं फील नहीं कर रहा। घुटने मेरे ठीक है, बैक मेरी ठीक है, सांस मेरी ठीक है। आपके सामने सुबह से हम लगे हुए 4 बजे से उठे हुए हैं, और तकरीबन 7 बजे को हम 6 से 7 योगा सेशन था हमारा आश्रम में। वो सेशन करने के बाद फिर 7 बजे वहाँ से चले। सुबह से हमारी हैक्टिक शेड्यूल चल रही है पूरी, और गुरु जी को आप देख रहे हैं, जब से वो आए अब भी वो बैठे हैं सीधे होके, नहीं तो पहले वज्रासन में बैठे थे। तो कितनी एनर्जी होगी उनमें, जस्ट इमेजिन। तो हम आप गुरु जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो जितनी एनर्जी आप में है उतनी एनर्जी हमें भी आए। तो गुरु जी ने एक ही वाक्य कहा उन्होंने, एक ही सेंटेंस में, कि जो हम कहते हैं उसको फॉलो करो, नेचुरोपैथी को फॉलो करो, जो डाइट हम बताते हैं वही खाओ, जो प्रिकॉशन परहेज करते हैं वो आप शुगर करें, आप मेरे जैसे ही हो जाए। कैसे खाई जाए? तो अब सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेडिसिन छोड़िए, नेचुरोपैथी में आइए, और घर बैठे अपने इंटरनल डॉक्टर, जैसे गुरु जी ने बताया ना, हमारा डॉक्टर हमारे अंदर ही बैठा है, उस डॉक्टर को जगाइए, उसकी सलाह से आप खुद भी ठीक होइए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए, और सारे देश समाज की सेवा भी करिए, उनका स्वास्थ्य भी संभालिए।
तो चलिए। धन्यवाद दीजिए, बहुत प्रणाम आपको। पीसी शर्मा जी जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया है, सबसे जरा पहले उनसे भी शर्मा सुनिए। जी का क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। इन्होंने इतना अच्छा मौका आपको भी दिया, सबको दिया मौका इन्होंने, और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, किसी को कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। तो ओवर टू शर्मा जी। अपना अनुभव कोई बताइए ना इनको, तभी तो इनको पता चलेगा। एक्चुअली क्या शर्मा जी थोड़ा आपको सम्मानित करना चाहते हैं एक गौशाला से, तो शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले मंजीत सिंह जी, आप सब ठीक हो जाएंगे ना, मंजीत तो सिंह जी आपके से दिल में आपको सम्मान मंजीत सिंह अपने जी, आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मंजीत सिंह जी आगे आइए स्टेज के पास। क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी भी बता दें शर्मा जी के थोड़ा आप साथ ही बताओ। वहाँ पे आश्रम में आए थे विद फैमिली। मंजीत सिंह और मिसिज मंजीत सिंह थोड़ा आप दोनों बोलोगे, हमारे पास अनुभव बताओगे काफी कुछ? थे। अनुभव और बताओगे शर्मा कुछ? जी भी साथ साथ फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं जब भी उनको समय मिले। आज शर्मा जी आइए, शर्मा जी अपना एक्सपीरियंस तो बताइए, थोड़ा शेयर तो करें ना। गुलशन एक बार कि आप ही रोल मॉडल बनेंगे ना, है अभी आइए। चलिए हमारे यहाँ कुछ बुक्स भी जब अवेलेबल तक- है, अगर किसी को चाहिए तो फारसी हम लेके आए प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र, जो स्वामी जी की फोटो देख रहे हैं वही उस बुक के राइटर है। कोई लेना चाहे तो हमारे से ले सकते हैं, किससे कोई कमर्शियल नहीं है, लेकिन लोग मांगते हैं तो इसलिए हम लोगों की मांग पे लेके आते हैं साथ में जी। बाद में आप बुक्स परचेज कर सकते चलिए हैं। बस शर्मा जी बीपी का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को हो रहा है, कैसे ठीक होगा इसको समझ लीजिए, आज के बाद आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इसलिए होता है जो हम लोग गलत चीज़ें खाते हैं, इससे में एक तो तेल नकली आ रहे हैं, तेल घी जो बाज़ार का आ रहा है वो नकली आ रहा है, उसमें मिलावट है। जब हम उनको खाते हैं मक्खन वगैरह, और वो डाइजेस्ट नहीं होते हमारी बॉडी में, और वो खून के अंदर में आ जाते हैं, खून को जो है भारी कर देते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं ब्लड की। और वो जो ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, जितना उसका स्टैंडर्ड है ब्लड का, जितना पतला होना चाहिए उतना पतला नहीं होता, तो वो हमारी आर्टरीज में सर्कुलेट नहीं करता, ब्लड भारी हो जाता है। और दूसरा जो हम नमक खाते हैं, नमक जो है वो हमारे बॉडी को श्रिंक करता है, हमारी आर्टरीज जो होती है उसको श्रिंक करके अंदर का डायमीटर कम हो जाता है, और उसको श्रिंक करने से हार्ड हो जाती है हमारी आर्टरीज। हार्ड हो गई एक तो, और दूसरा खून भारी हो गया, दो बातें हो गई। और तीसरी टेंशन हो गई, हर वक्त चिंता, घर की, परिवार की, धन की, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और उस टेंशन में भी जो नर्वस सिस्टम है टेंस रहता है, खिंचा रहता है हर वक्त। अब जब हर वक्त खिंचा रहता है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है खिंचने से, और ब्लड सर्कुलेट नहीं करता और पंप करना पड़ता है, तो बीपी हाई हो जाता है। अब उसको क्या करना है कि जो भोजन से खून पतला हो, ब्लड थिनर हो जिससे, उस भोजन को खाना शुरू कीजिएगा। वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जो आती हैं उससे भोजन, उससे खून पतला होता है, पत्तेदार सब्जियों के रस से। नारियल का पानी लीजिए, पेठे का जूस लीजिएगा एक टाइम, बथुए का रस लीजिएगा पीस के रगड़ के उसमें पानी मिला के, मेथी का जूस लीजिएगा। हरा धनिया बीपी को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन का काम करता है। हरा धनिया इस समय आ रहा है, उसको आप पीस लीजिए, हरे धनिया को इतना चटनी बना के उसमें पानी मिला करके पीजिए। अगर आपका बीपी 200 पहुंच गया, 200 ऊपर पहुंच गया तो आप तुरंत ही उसको जो है हरे धनिया को पीस के चटनी बना के 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपका बीपी उस समय नॉर्मल आ जाएगा। अगर नहीं है हरा धनिया, नींबू रखिए घर के अंदर में,
नींबू आप पानी में डाल करके पीजिए, तुरंत थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, लेट जाइए, शवासन कीजिए, थोड़ी देर बाद देखिए आपका बीपी नॉर्मल है, आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। ये पेठे का जूस आप 15-20 दिन लगातार महीना पिएंगे, अब आपका बीपी ऐसे ही नॉर्मल आ जाएगा। और जो भोजन चिकनाई युक्त भोजन, नकली भोजन, नकली घी तेल है, उनको खाना बंद कर दीजिए। एक तो मेहनत का काम नहीं है, हार्ड वर्क नहीं रहा, सब काम मशीनों से होने लग गया। और दूसरा नकली भोजन हो गया, वो अंदर जाके जमता है आर्टरीज में, खून में चला जाता है, और फिर खून भारी होगा तो बीपी हाई नहीं होगा तो क्या होगा। जो पतला है इसका पेठे का जूस है, मेथी का जूस है, पालक का जूस है, बथुए का जूस है जो रस है, नारियल का पानी है जो, धनिए का रस है, कड़ी पत्ते का रस है, ये खून को पतला करता है और सारी चिकनाई को वॉश कर देगा, धो देगा, आर्टरी जितनी भी है उनको साफ कर देगा, ब्लॉकेज भी हुई है सारी खुल जाएगी और आपका बीपी बिल्कुल सदा के लिए हमेशा के लिए नॉर्मल होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं। आपको बुखार हो गया, बुखार में कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। जब बुखार हो जाएगा आपकी भूख मर जाएगी नॉर्मली, उस समय आपने कुछ खाना नहीं है, भारी चीज़ है, अनाज बिल्कुल खाना बंद कर देना। ये हमारा नीम ग्लो का काढ़ा, कोरोना भी आपको हो गया, इसमें कोरोना बहुत चल रहा, डर रहे, ये नीम ग्लो का काढ़ा है, ये रोज़ एक कप जो है रोज़ सवेरे पीना शुरू कर दीजिए, कभी आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना हो गया 3-3 घंटे बाद इस काढ़े को पीना शुरू करो, 3-3 घंटे बाद। अनाज खाना बंद कर दीजिएगा, रोटी बिल्कुल। अगर भूख लगती है तो सब्जियां उबाल के उसका पानी रस ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए या पेठे का रस लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। कोरोना हो गया तो बस ये 3-3 घंटे बाद काढ़ा पीना है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, हफ्ते के अंदर आपका कोरोना सारा खत्म हो जाए। अभी रिजेश जी का फ़ोन आया था, उन्होंने फ़ोन पे ही मेरे को पूछा कोरोना हो गया जी क्या करें। वो सरकारी मिनिस्ट्री, उसमें कहाँ फ़ोन, किसी मिनिस्ट्री में नौकरी करते अच्छी जगह पर, तो उन्होंने बताया विदेश मंत्रालय में, हाँ मंत्रालय नौकरी करते, उनकी वीडियो भी आई है। 1 हफ्ते के अंदर उनको कोरोना ठीक हो गया। हालांकि उनके पास मेडिकली फैसिलिटी कोई कमी नहीं थी, डॉक्टरों की, कहने लगी मैंने नेचुरली करना है, टेलीफोन पर सुन करके कर लिया तो कोरोना ठीक हो। जिसके लिए इतनी दुनिया भयभीत है, इतना डर रही है, इतना वो कर रही है, खाम ये कुछ नहीं है बीमारियां बिल्कुल भी। आपने अपने शरीर को गलत भोजन खा के ख़त्म कर लिया, बिल्कुल हड्डियों को गड़ा लिया, लिवर को ख़त्म कर लिया, अपने इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर लिया, आंखें आपकी ख़त्म हो गई, घुटने आपके ख़त्म, बचा क्या आपके पास? दवाइयों के आश्रय बस चलता फिरता ढांचा है और कुछ नहीं। सुख साधनों को क्या करोगे आप बढ़ाकर? इसलिए गलत चीज़ें जो बन रही हैं बाज़ार में आ रही है, उनको खाना बिल्कुल बंद करिए, नेचर की ओर चलिए। जो सीधा नेचर ने दिया उनको आप खाना शुरू कीजिए। सफ़ेद तिलों को पीस के चटनी बना के उसका दूध बना लीजिएगा। बाज़ार का दूध बिल्कुल मत पीजिए, रोज़ पीना शुरू कीजिए सफ़ेद तिलों का दूध। नारियल का दूध बना के पीना शुरू कीजिएगा। मूंगफली का दूध बना के पीना शुरू करिए, कच्ची मूंगफली। देखिए दूध, घी, तेल, मक्खन के गुण, ऐसे शरीर तगड़ा हो जाएगा आपका। मैं रोज़ 2 चम्मच नारियल का तेल लेता हूँ, ऐसे तगड़ा शरीर हो गया बिल्कुल। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ खूब मजबूत, स्ट्रॉन्ग हो गई। लिवर मजबूत हो जाएगा आपका, हार्ट मजबूत हो जाएगा नारियल के तेल से। उसमें तिलों के तेल में इतनी ताकत है उसके अंदर भरी हो। लेकिन वो चीज़ें खाते कहाँ, हम खाते ही नहीं। हम तो पिज़्ज़े आ गए, बर्गर आ गए, कुत्ते आ गए, गर्म ठंडे कुत्ते आ गए, ये खाना शुरू कर दिया बच्चों ने। और सांप से बोल गया वो और आ गया, पता नहीं उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। बच्चों का ऐसा बर्बाद हो गया, बच्चे पूछो मत, खा सब चीज़ें छोड़ दी नेचर। इसलिए नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब लोग बच्चों को बचाइए। उसके लिए इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, बढ़िया मकान खरीद के दे रहे हैं, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सारी चीज़ें आपकी व्यर्थ हैं, बिल्कुल किसी काम के नहीं सारी चीज़ें आप। इसलिए कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, हंस खुश रहें, खुशहाल हो हमारा सारा। आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र, आज के बाद सब खुशहाल होने शुरू है। सारा पूरा जितनी सोसाइटी, इसमें एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, ये देख लीजिए। हमारा यहाँ आना सार्थक होना चाहिए। फिर आपसे कुछ मांग भी नहीं है, सारी सेवाएं निःशुल्क है। ये सारी सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वरीय है, गुरुजनों का ये ज्ञान है। और ये किताब है हमारी गुरुजनों की,
इसको साथ साथ स्टडी कीजिएगा घर में रख कर, अच्छी तरह इसको स्टडी कीजिए। सारे इसमें नियम सिद्धांत बताए हुए हैं पूरे टोटल। अगले संडे को हमारे आश्रम में कैंप लगेगा। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एक्सरसाइजें करनी चाहिए, बच्चों का स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए ताकि ऑपरेशन ना हो, बच्चे हमारे स्वस्थ और खुशहाल पैदा हों, सूरबीर हों हमारे बच्चे जो हैं बड़े होकर। रिश्वतखोर, हरामखोर, आरामखोर, बेईमान, शराबी, कबाबी ऐसे बच्चे होंगे तो हमारे समाज का क्या बनेगा और देश का क्या बनेगा हमारा। सोचो जरा बच्चों को हमने गोविंद सिंह बनाना है, बच्चों को महाराणा प्रताप बनाना है, शिवाजी बनाना है बच्चों को अपने, तब जा कर के धर्म बचेगा हमारा, देश बचेगा हमारा, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे हम लोग बिल्कुल ही पूरी तरह। इसलिए ध्यान रखिएगा सब जगह, कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए। हमारी सेवा जब आप कहोगे तब तैयार हैं हम लोग, जब भी आप कहोगे, ठीक है। इसलिए जो कुछ किया सार जी आपने सबके लिए देना, एक भी बंदा शुगर का आपके यहाँ ब्लॉक में नहीं रहे, ये समझ लो। इसकी यही कीमत चुकती करनी है आपने, ठीक है। दूसरों को बता करके सबको खुशहाल करके ये आपको कीमत इसकी अदा करनी है। चलिए हाँ जी बताइए। नरेंद्र चंदेल जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। शर्मा जी ने हेलो गुरु जी, गुलशन इकेबाना फैमिली की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपके बताए हुए जो जितनी भी परामर्शें हैं फैमिली हमारी जितनी भी हैं वो पूरी तरीके से उनका पालन करेंगे। निरोग रहने का जो सपना आपने हमें दिखाया है हम सभी लोग उसको अमल करेंगे और विश्वास है कि इन जो आपने भावनाएं आपकी शेयर करी हैं उनसे हम सब लोग उसी तरफ को निस्वार्थ निरोग रहने की कल्पना करेंगे। पीसी शर्मा जी जो कुछ सालों से 3-4 सालों से यहाँ पे बिना किसी पैसे के बिना निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं गुलशन इकेबाना फैमिली की। रोज़ सुबह यहाँ पे योगा सिखाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और उम्मीद है ऐसा ही आपका जो आशीर्वाद है हमको बार बार मिलता रहेगा गुलशन इकेबाना फैमिली को। और मैं कहना चाहूँगा OTP जिसने आज का इवेंट स्पॉन्सर किया था, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। आई एम श्योर वी विल कंटिन्यू टू हैव योर ऑपरेशन एंड स्पॉन्सरशिप इन गोइंग फॉरवर्ड। आगे भी